नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्वगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं अभ्यारिश के बारे में। अभ्यारिश जो पेट की बहुत ही उत्तम औषधि है, इनके क्या गुण हैं, इनमें क्या लाभ पाए जाते हैं, इनकी क्या मात्रा सेवन करनी चाहिए और इनके क्या दुष्परिणाम देखे जाते हैं और इनका जो मात्रा है, लेने के तरीका है, वो आज सब कुछ इस औषध के बारे में जानकारी हम आपको देंगे। देख सकते हैं ये अभ्यारिश की बोतल है मेरे हाथों में। तो अभ्यारिश बहुत ही उत्तम औषधि है। देख सकते हैं ये डाबर फार्मेसी की मेरे हाथों में है। ये बहुत सारी फार्मेसी की बनती है कि डाबर की आ गई, बैद्यनाथ की आ गई, झंडू, सांडू, बहुत सारे फार्मेसी की आती है। कोई भी फार्मेसी के आप ले सकते हैं बाजार से। तो इनकी अगर गुण की बात करें, सबसे पहले ये उन व्यक्तियों में सबसे ज्यादा दिया जाता है जिनको अर्श की समस्या, पाइल्स की समस्या या फिर इनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला पाइल्स की समस्या होती है, या फिर उनको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनके कारण उनके जो मस्से होते हैं वो बाहर लटकने लगते हैं मल के द्वार में, जिसकी पाइल्स होता है। पाइल्स दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल पाइल्स, एक इंटरनल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में खासकर कोई समस्या भी नहीं आती, इंटरनल पाइल्स में भी ज्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन समटाइम्स थ्रोम्बोस जब पाइल्स हो जाता है, जब थक्का जम जाता है, तो उसमें पेन ज्यादा होता है, वेदना ज्यादा होती है, जिसके कारण पेशेंट को अनकंफर्टेबल जैसा रहता है। या फिर साथ में जिन व्यक्तियों को फिशर की समस्या रहती है, मल के द्वार में कट लग जाता है, इनके कारण जो मुख्य कारण है वो कॉन्स्टिपेशन के कारण ही कट लगता है, क्योंकि मल जब टाइट होगा तो मल के द्वार में आसपास खिंचाव होगा, जिसके कारण रगड़ के कारण वहां पे कट लग जाता है। जब कट लग जाता है तो वहां पे तेज जलन जैसा, मल जब त्याग करते हैं उसके बाद जलन जैसा या खुजली जैसा और वेदना जैसा समस्या बनी रहती है फिशर में। तो अभ्यारिश है वो अग्निमंद में दिया जाता है जिन लोगों को अग्निमंद हो गई है, क्योंकि जो रोग होते हैं उदर के, पेट के जो रोग होते हैं वो अग्नि की मंदता की वजह से हो जाते हैं। अगर आपकी जठराग्नि मजबूत नहीं है तो आपका जो खाना है अपच होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्जियत होगा, तो आपको ये समस्या बनी रहेगी। तो ये अभ्यारिश रेचक का काम करता है और जो आते हैं उनको दुर्बल भी नहीं बनाता, और ये भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा मोशन करा दे, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करता दोस्तों। और ये एक सम्यक मोशन कराता है, जिसके कारण आपको पेशेंट को जो गुदा मार्ग में सूजन है और जो कब्जियत हो रही है वो भी धीरे धीरे एकदम ठीक कर देता है। बहुत ही उत्तम और लाभकारी औषधि है दोस्तों। अगर आपको शुरुआती दौर में अर्श हो रहा हो, बवासीर हो रहा हो, उनमें भी बहुत ही लाभकारी, अगर आप शुरू में लेते हैं तो आपका ये जो कॉन्स्टिपेशन है या फिर कॉन्स्टिपेशन से होने वाला पाइल्स, फिशर है, वो एकदम जड़ से दोस्तों खत्म हो जाता है। और इनमें जो यकृत के रोग हैं या फिर प्लीहा के रोग हैं, उनमें और हृदय के रोग हैं, उनमें भी बहुत ही काफी असरदार औषधि देखी जाती है। और मुख्य जो समस्या जैसे कि सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के द्वारा है वो कॉन्स्टिपेशन और अर्श में यूज की जाती है दोस्तों। के घटक हैं वो सबसे पहले इसमें बड़ी हर्रे का छिलका डाला जाता है जो कि 5 सेर डाला जाता है, और इसमें मुनक्का 2 सेर डाला जाता है, और महुए की फूल डाले जाते हैं 40 तोला, वायविडन डाला जाता है 40 तोला, और इनको पीस के जौकूट कर लेते हैं और चूड़ बना लेते हैं। और फिर इसके बाद क्वाथ के लिए जो जल लिया जाता है उसमें 16 तोला पानी डाल के क्वाथ पकाया जाता है। जब चौथाई पानी जब शेष रहता है तब इसको उतार लेते हैं। और साथ में जो इसमें प्रक्षेप द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य मतलब अदर से जो अदर इंग्रेडिएंट ऐड की जाती हैं, जैसे कि इसमें 8 सेर गुड़ जो घोल दी जाती हैं, और साथ में बाद में इसमें जो छोटे गोखरू और निशोद ऐड किया जाता है, और धनिया, घाय का फूल ऐड किया जाता है, और इसमें इंद्रायण की जड़ें, चव, सोट और दंतमूल और मोजरस, ये सब 8-8 तोले लिए जाते हैं। इनको पीस के मोटा चूड़ कर लिया जाता है और इसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि प्रक्षेप द्रव्य होते हैं, इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। फिर इसको संधान करने के लिए एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद ये 1 महीने के लिए संधान कर दिया जाता है। फिर उसके बाद ही निकाला जाता है। आपका जो अभ्यारिश तैयार हो जाता है और पीने लायक सेवन हो जाता है। अब इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो मात्रा जो उत्तम मात्रा है वो आपको रोग अनुसार ही डिसाइड करता है, चिकित्सक अपने रोग अनुसार ही डिसाइड करता है। फिर भी एक नॉर्मल एडेल्ट की जो डोज होती है, फिर भी बता दे रहे हैं आपको, जो नॉर्मल एडेल्ट की डोज होती है वो 15 से 30 ml होती है। वो भी आपको साथ में सम्यक जल लेना है और उसमें ऐड करके एक साथ एक कटोरी में या फिर एक बर्तन में आपको 15 ml आपको अभ्यारिश लेना है और 15 ml आपको जल लेना है। ये दोनों एक साथ ऐड करके फिर वो भोजन के बाद आपको सेवन करना है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। आपको जो कब्जियत की समस्या लगातार रहती है वो एकदम दूर हो जाती है। अगर आपके मल द्वार में सूजन हो गई है या फिर आपकी जठराग्नि बंद हो गई है, उसमें भी बहुत ही
लाभकारी औषधि है दोस्तों। अगर आपको ये बीमारी या पायस फीसर जैसी समस्या बनी रहती है तो अभ्यारिस के साथ साथ अलग कुछ औषधि दी जाती है, जैसे कि अरसकुठार रस दी जाती है, कंकायन भट्टी दी जाती है और आपको सूरण भट्टी दी जाती है और भी ऐसी औषधि दी जाती है जिनसे आपको जो सूजन और जो अर्स हो गया है, पायस हो गया है, थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड का पायस हो गया है, उनमें रिलीफ के लिए अगर आपको ज्यादा समस्या आ रही है तो ये सब औषधि अलग से ऐड की जाती है। उनका जो रिजल्ट है वो इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।